बिल्कुल उर्मिलेश, आप नजर बनाकर रखिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव, और ऐसे में अब हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। नीरज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज हमारे साथ दीमापुर से जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो युवाओं की भागीदारी अब की बार कैसी दिख रही है वहां पर, और महिलाओं की भागीदारी अब की बार क्या कह रही है? क्या पहले से और ज्यादा बेहतर है पिछले चुनाव से अब की चुनाव में अगर हम देखें तो? देखिए गौरव, दृश्य बता देते हैं कि ये भागीदारी किस तरह की है। अगर आप देखें कि महिलाओं की जो लाइन है ये बता रही है कि लोकतंत्र के इस पर्व में ये महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और ख़ास तौर से अगर आप देखें तो युवा हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि नागालैंड में अगर हम देखें तो वोटिंग हमेशा से ही हाई रहा है, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने मत का जो प्रयोग है वो करते हैं। सुबह 7 बजे से ही ये मतदाता यहाँ पर पहुँच गए थे। दीमापुर में इस समय मैं हूँ, आपको बता दूँ गौरव, और हमेशा से दीमापुर में जो मतदाता हैं वो बहुत ज़्यादा जो वोटिंग है उसमें हिस्सा लेते हैं। चुनाव आयोग ने न केवल स्वीप कार्यक्रम के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया, बल्कि कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई ताकि लोकतंत्र के इस पर्व में जो हर व्यक्ति है वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। इस बार का चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अलग अलग तरीके के दावे किए। भारतीय जनता पार्टी जहां विकास और इस इलाके में शांति की बात करती है, बल्कि कांग्रेस और दूसरे दल ये कहते हैं कि यहाँ पे विकास उस तरह का देखने को नहीं मिला। दूसरी अगर हम देखें कि 9 सालों में यहाँ शांति रही है, जिसकी वजह से यहाँ कई सारे विकास के काम हुए, कनेक्टिविटी पर काफ़ी ध्यान दिया गया। इसके अलावा जो रोजगार और उद्योग धंधे जैसे जो पहलू थे उन पर काफ़ी काम किया गया और उन पर फोकस किया गया। जो यहाँ का यूथ है और ख़ासतौर से जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो ये चाहता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर रहेगी वो कम से कम विकास के कामों को लगातार करती रहे, और इसके साथ साथ ही जो यूथ है उसके रोजगार को लेकर, उसको एजुकेशन को लेकर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। कुछ दृश्य मैं दिखाऊंगा कि महिलाएं हंस रही हैं यहाँ पर लाइन में, चूँकि 7 बजे से खड़ी हैं गौरव, और इस समय अगर आप देखें करीब करीब 1.25 घंटा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही। एक कह सकते हैं कि इस लिहाज से भी ये चुनाव महत्वपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि इस बार 4 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में। हम जब देखते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाएं बढ़ चढ़कर गौरव हिस्सा लेती हैं, लेकिन अभी तक एक भी महिला जनप्रतिनिधि नागालैंड से नहीं चुनी गई। ये एक कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात है। इस बार 4 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में, और हम चाहते हैं कि इन 4 महिला उम्मीदवारों में से कोई ना कोई महिला उम्मीदवार जीते और एक इतिहास बनाए, और कम से कम ये महिलाएं भी ये चाहेंगी। अब आप देखें कि किस तरीके से जो लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तरीके से पर्व के तौर पर ये लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और एंजॉय कर रहे हैं लोकतंत्र के इस पर्व में। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि बात है कि महिला जो आधी आबादी है वो बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी सुनिश्चित करती है, और महिलाओं से ज्यादा अपने मत का प्रयोग करते हैं। गौरव जी बिल्कुल नीरज, काफी बेहद सुखद तस्वीरें यहाँ पर मिल रही हैं। तमाम जगहों से लंबी लंबी कतारें मिल रही हैं। विशाल बारस्टर का रुख कर लेते हैं, मेघालय में मौजूद हैं।